भारत ने इजराइल को 27 टन विस्फोटक भेजा तो पाकिस्तानी सेना के एक्सपर्ट के पेट में दर्द होने लगा और कारगिल की हार याद आ रही है। जानेंगे क्या है मामला। तो भारत ने चीन के J-20 का इलाज ढूंढ लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा में लंबे समय से लड़ रहा और दुनिया की आलोचना का सामना कर रहा इजराइल हथियारों की कमी का सामना कर रहा है। इस बीच भारत ने इजराइल को हथियार भेजे हैं। अमेरिका ने हाल ही में इजराइल को हजारों बम की सप्लाई को रोक दी थी, जिसके बाद इजराइल ने भारत से मदद मांगी थी। भारत ने एक कार्गो जहाज में करीब 27 टन गोला बारूद समुद्री रास्ते से इजराइल भेजा है। भारत के इस जहाज की चर्चा बीते महीने तब हुई थी जब स्पेन ने फलस्तीनियों के पक्ष में इसे अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने से मना कर दिया था। स्पेन ने कहा है कि पश्चिम एशिया को शांति की जरूरत है, न कि विस्फोटक। अब पाकिस्तान से भी इस पर रिएक्शन आया है। चेन्नई से विस्फोटक लेकर इजराइल जा रहे कार्गो मैरियन डेनिका पर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर आकर पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर और रक्षा एक्सपर्ट राशिद जंजवा ने कहा कि भारत का कार्गो जहाज गोला बारूद लेकर इजराइल जा रहा है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब तकरीबन पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ, इसमें यूरोप से लेकर अरब तक सभी देश गाजा में शांति की अपील कर रहे हैं। इस वक्त मुश्किल से 2-3 मुल्क है जो इजराइल के सपोर्ट हैं। इसमें एक खुद को सबसे बड़ा जमहूरियत कहने वाला भारत भी है। जंजवा ने आगे कहा कि इजराइल से भारत का गठजोड़ पुराना रहा है। इजराइल ने कारगिल के वक्त भारत को ऐसे हथियार और तकनीक दी थी जो उसके बहुत काम आई। चीन बॉर्डर पर भी इजराइल के हथियार भारतीय सेना के काम आ रहे हैं, यानी भारत को इजराइल से मदद मिलती रही है। आज ऐसा वक्त आया है कि इजराइल दुनिया की आलोचना का सामना कर रहा है और उसके पास हथियारों की कमी है, तो भारत ने उसे मदद भेजी है। हालांकि इस कार्गो को इजराइल पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई भी देश इस वक्त इजराइल के साथ नहीं दिखना चाहता है। स्पेन ने इसी वजह से भारत के कार्गो को रुकने के लिए बंदरगाह पर जगह देने से इनकार कर दिया। सैयद मोहम्मद अली शाह ने इस बहस में कहा कि ये मामला किसी हैरत में नहीं डालता है, क्योंकि इसका काफी समय से एक गठजोड़ बना हुआ है। वहीं भारत और इजराइल की सोच भी कई मामलों में मिलती है। दोनों ही मानव अधिकारों को नहीं मानते हैं। भारत ने जो किया है वो दुनिया के सामने आया, लेकिन ये चौंकाता नहीं है। भारत की ओर से इजराइल को हथियार दिए जाने पर फिलिस्तीन ने भी निराशा जाहिर की है। फिलिस्तीन ने भारत से आग्रह किया है कि वो इजराइल को हथियार निर्यात करने के फैसले पर फिर से विचार करे। फिलिस्तीन ने कहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में लोगों के खिलाफ हो रहा है, इसलिए आप हथियार न भेजें। खैर, जहाँ तक बात यह है, वहाँ आपको बता दूं, भारत ने इस बात को कहा है कि हम थर्ड पार्टी को देख रहे हैं, क्या सीन है, कैसे ये पहुँचा है, और इसके लिए भारत सरकार जांच भी कर रही है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो टेंशन में आना ही चाहिए। और इजराइल और हमास की बात करें तो इजराइल और हमास की जंग अभी तक चल ही रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक शांति प्रस्ताव पे हस्ताक्षर हो सकता है और सीज फायर हो सकता है। अभी दोनों ही पक्षों में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर का समझौता हो जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। इजराइल और हमास युद्ध के कारण मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है इजिप्ट, अमेरिका, कतर। इन्होंने अपने कुछ फॉर्मूले लगाए हैं। 3 देशों मिस्र, अमेरिका और कतर ने कहा है कि इन सिद्धांतों के तहत गाजा में जो भी संकट है उसको दूर किया जा सकता है और पूर्ण युद्ध विराम किया जा सकता है। छोटे छोटे युद्ध विराम की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अब कब तक ये सारा कुछ खत्म होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, पर यहाँ पाकिस्तान को जरूर दर्द होना शुरू हो चुका है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के J-20 का क्या इलाज कर दिया है भारत ने, और वो भी तगड़ा वाला इलाज। J-20 को अपना सुपर जेट मानता है चाइना, यानी कि एक ऐसा फाइटर जेट जो कि उसे काफी बढ़त दिला सकती है, पर ऐसा लगता है कि भारत इसका इलाज ढूंढ रखा है। चीन ने भारत को अपनी ताकत दिखाने के लिए सिक्किम की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर अपना स्टील्थ फाइटर जेट J-20 को तैनात कर दिया है, जिसको लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि ये भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन भारत ने एक ऐसी ताकत का सफल परीक्षण
परीक्षण किया है जो चीनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 फाइटर जेट को आसमान में ही भस्म कर डालेगा। भारत ने सबसे खतरनाक दुश्मन चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया है। रुद्रम 2 मिसाइल एक सुपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल है जिसे 5वीं पीढ़ी के विमानों का काल कहा जाता है और माना जा रहा है कि चीनी J-20 फाइटर जेट जैसे स्टील्थ फाइटर जेट जब इसकी जद में आएंगे तो आसमान में ही परकच्चे उड़ जाएंगे। भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल को रूस के विनाशक KH-31 PD मिसाइल से प्रेरणा लेकर बनाया गया है जो एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसे अब सुपरसोनिक डेथ कहा जाता है। रुद्रम 2 भारत में बनी एक स्वदेशी सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल सिस्टम है जिसे खास तौर पर दुश्मनों के हथियार भंडार, उसके फाइटर जेट्स, सैन्य प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने अपनी इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा तट से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से किया है। DRDO के मुताबिक रुद्रम 2 मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपनी सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है और उड़ान के दौरान कंट्रोल, नेविगेशन, वैलिडेटिंग प्रपल्सन एल्गोरिथम को फॉलो किया है। कहा जाता है कि मिसाइल के प्रदर्शन को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार, टेलीमेट्री स्टेशनों सहित रेंज ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान का डेटा उपयोग करके सत्यापित भी किया गया है। भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से DRDO ने रुद्रम 2 को तैयार किया है जिससे भारत की रक्षा क्षमताएं काफी बढ़ गई हैं। भारत ने इन मिसाइलों के विकास का कार्यक्रम करीब 8 साल पहले शुरू किया था जिसका मकसद भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाना था। भारत सरकार की योजना आने वाले वक्त में तेजस फाइटर जेट, AMCA, TEDVF जैसे तमाम भारतीय अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में रुद्रम 2 मिसाइल को फिट करने की योजना है ताकि देश की वायु शक्ति एक नए लेवल को हासिल कर सके। ये मिसाइलें MiG-29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में भी लगाई जा सकती हैं जो भारत के दुश्मनों के खिलाफ एक खतरनाक डिफेंस प्रदान करती है। चीन ने सिक्किम सीमा से महज पत्थर फेंकने की दूरी पर स्थित एयरबेस सिगात्से से अपने दुर्जय J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को तैनात कर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है जिससे पूरे क्षेत्र में चिंता की स्थिति है। भारत के रुद्रम 2 मिसाइल के सफल परीक्षण से ठीक एक दिन पहले ऐसी खबरें आई कि J-20 माइटी ड्रैगन ने पश्चिम बंगाल के हासीमारा से सिर्फ 290 किलोमीटर की दूरी पर अपनी स्थिति संभाली है जहां भारत के 16 राफेल जेट विमानों का दूसरा स्क्वाड्रन पहरा दे रहा है। J-20 लड़ाकू विमान को चीन के चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। ये डबल सीटर ऑल वेदर स्टील्थ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे हवाई श्रेष्ठता हासिल करने और सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। चाइना दावा करता है कि J-20 लड़ाकू विमान रडारों को चकमा देने की क्षमता रखता है, लिहाजा भारत को खुद का 5वीं पीढ़ी विमान बनाने से पहले चीनी खतरे को काउंटर करने के लिए हथियारों की जरूरत थी। रुद्रम 2 मिसाइल इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। रूस की दुर्जय KH-31 PD से प्रेरणा लेते हुए भारत ने रुद्रम 2 को तैयार किया है जो दुश्मन की हवाई सुरक्षा के खतरे को खतरनाक अंदाज में काउंटर करे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।